Good morning everyone. You're most welcome in RBL Public School online classes. Myself Shikha Sharma, assistant teacher of RBL Public School. Student, this video is for standard 7th, subject English 2nd, chapter number 1, and the chapter name is the sentence and its types. Now I am going to read this chapter. Listen to me carefully. सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस और इसके टाइप्स क्या होते हैं, क्या प्रकार होते हैं. सेंटेंस इन सिंपल वर्ड्स में अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जो सेंटेंस है वो शब्दों का समूह है. दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, जो एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करते हैं. मीन्स कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं जिसका कंप्लीट सेंस निकले, कंप्लीट मीनिंग निकले, कोई थॉट निकले. हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट थॉट्स. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसमें कंप्लीट सेंटेंस भी है, जिसमें कंप्लीट थॉट भी हो रहे हैं और इनकम्प्लीट थॉट्स भी हैं. फॉर एग्जाम्पल सेंटेंसेस: ही ओपन द डोर. सेकेंड इज कम इन प्लीज. थर्ड इज डू यू लाइक कॉफी. Each sentence express a complete thought. इसका सेंस क्या निकल रहा है? ये these sentences are complete in thought, in meaning, in sense. Okay? Now, not a complete sentence. ये complete sentence नहीं है. People who work hard, a fast moving animal, beautiful kites in the sky. Each group of words does not express a complete thought. पीपल हु वर्क हार्ड, लोग जो वर्क हार्ड करते हैं, इतना ही तो मीनिंग निकल रहा है. मीन्स देर इज नो कंप्लीट थॉट इन दीज सेंटेंसेस. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज सेंटेंस. जिस सेंटेंस में कंप्लीट सेंस हो, मीनिंग हो, थॉट हो, वो क्या है? वो है सेंटेंस. A sentence usually contains two elements. Sentence में two elements होते हैं. A subject, a predicate. Subject which tells us who or what the sentence is about. Subject क्या है? What is subject? Subject is जिसके बारे में, which tells us, जो हमें बताता है who और what, कौन और क्या. Sentence में कौन है और किसके बारे में है ये बताता है subject. Predicate, a predicate which tells us something about the subject. Predicate हमें subject के बारे में बताता है. You know that sentence, what is sentence? Now you can understand that what is sentence. And sentence has two elements. Which elements? A subject or a predicate. For example, you speak English. You know that you is subject. Speak English is predicate. Second, Ram and Tara is, Ram and Tara subject है. Speak English when they are working. This part of the sentence is predicate. Subject को find out करने के बाद subject के अलावा जो भी part बचता है sentence में वो हमारा predicate होता है. Third is obey your parents. Obey your parents ये क्या है? Predicate है ये. In the above sentence, third, subject you is hidden. Obey your parents. ये हमारा imperative sentence है. इसमें you hide है, you छुपा हुआ है, लेकिन हमने उसको show नहीं किया, इसलिए you जो होता, अगर you होता तो वो हमारा subject होता. बाकी ये बचा हुआ portion है वो हमारा predicate है. A sentence always begins with a capital letter and ends with a full stop. A sentence always begins. जो हमारा sentence होता है वो हमेशा begin किससे शुरू होता है? कैपिटल लेटर से शुरू होता है. एंड ends with a full stop. और हमारा लास्ट उसका किससे होता है? खत्म किससे होता है? फुल स्टॉप से खत्म होता है. क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क से फिनिश होता है. और एन एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क से फिनिश होता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल एनिमल्स नीड फूड. यू कैन सी दैट देयर इज अ फुल स्टॉप. व्हाट इज योर नेम? क्वेश्चन मार्क. Look at the giant! Exclamation mark. Now you can understand.
Classification of sentences. Sentences can be classified on the basis of their nature and structure. जो sentences हैं उनको उनके नेचर और स्ट्रक्चर के बेस पर कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स. इसके 4 काइंड्स हैं. विच काइंड्स देखिए, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस है उनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. दीज सेंटेंसेस मेक अ स्टेटमेंट. जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें कोई स्टेटमेंट दिया गया होता है. स्टेटमेंट हमारा असर्टिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है. एंड ऑलवेज इंड विद अ फुल स्टॉप. और इसका जो इंड होता है उसमें फुल स्टॉप का यूज होता है. दे मे बी अफर्मेटिव और नेगेटिव. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी ऑलवेज पेज, डिसऑनेस्टी नेवर पेज. ये हमारा अफर्मेटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया. नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. दिस सेंटेंस डिनोट अ क्वेश्चन और इंट्रोगेशन एंड ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. These sentences denote a question और इंट्रोगेशन. वो क्वेश्चंस जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड ऑलवेज इन विद अ क्वेश्चन मार्क, और जिसके लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क ऐड किया जाता है. These sentences usually begin with an auxiliary और a क्वेश्चन वर्ड. ये जो हमारा जो सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, वो हमारा हमेशा या तो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है या व्हाट क्वेश्चंस. वह क्वेश्चंस कौन से होते हैं? वह क्वेश्चन हमारे जैसे वाई हो गया, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया. ये हमारे सारे व्हाट टाइप क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डू यू स्मोक, हु हैज ब्रोकन द ग्लास. डू यू, ये हमारी वर्ब हो गई. ये क्या है? वह टाइप क्वेश्चन, वह टाइप वर्ड. ओके. इम्परेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट इज इम्परेटिव सेंटेंस. दिस सेंटेंस डिनोट a request, advice, suggestion, warning, order, command, etc. These sentences, जिस sentences में request की जाती है, advice दी जाती है, suggestion दिया जाता है या warning दी जाती है, order या command show होता है, वो कौन सा होता है? हमारे imperative sentence होता है. And end with a full stop, but sometimes with an exclamation mark. और इसके लास्ट में क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. यू कैन सी हियर द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके. जिसमें रिक्वेस्ट की गई हो, एडवाइस दी गई हो, सजेशन दिया गया हो, वार्निंग, ऑर्डर या कमांड किया गया हो, वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है. और इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन का साइन होता है. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज लैंड मी योर बुक, ड्राइव केयरफुली ऑन दिस रोड, stop, watch out. You can see here that there is a request in this sentence. Please lend me your book. Please लगा है ना, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट शो हो रही है, तो ये हमारा रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो गया, मीन्स इम्परेटिव सेंटेंस हो गया. ड्राइव केयरफुली ऑन दिस रोड, ये एडवाइस दी जा रही है. देयर इज अ एडवाइस इन दिस सेंटेंस. नेक्स्ट, स्टॉप, वॉच आउट, वार्निंग. देयर इज अ वार्निंग इन दिस सेंटेंस. फॉर exclamatory sentence. Next is number 4, exclamatory sentences. These sentences denote strong feelings और excitement. वो sentences जिसमें strong feelings show होती हैं और किसी भी काम का excitement show होता है, and end with an exclamation mark, और जिसमें exclamation mark का use होता है लास्ट में, वो क्या होती है? exclamatory sentence. exclamatory sentence में हमें कोई भी एकदम से ऐसी चीज शो हो जाती है जिसमें हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो होती हैं या हमें बहुत एक्साइटमेंट होता है, वहां पे हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, हाउ सैडली यू बिहेव्ड, ओह दैट इज एक्सीलेंट. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. स्टूडेंट्स, नाउ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.